सेफ्टी के लिए मतलब वो लेता है ना लोन वगैरह की अप्रूवल करवाने के लिए सेफ्टी साइड भी लेता है। हाँ तो तो आईपीओ में क्या सर? आईपीओ सर में कुछ नहीं होता। सर आईपीओ में हम इनिशियल फंडिंग लेते हैं, तो जैसे कि हम पब्लिक से फंड ले रहे हैं तो हम अपने स्टेक्स देते हैं ना कुछ। ट्रू। हमें आईपीओ के थ्रू जब हम फंड करते हैं तो हमें कोई उनको कोलेटरल नहीं देना पड़ता। कोलेटरल मीन्स हमें कोई, जैसे मैंने कोई अगर आपसे पैसा उधार लिया है तो या तो मैं आपको इंटरेस्ट पे करूंगा या फिर मैं आपको कोई कोलेटरल दूंगा कि भाई मेरी जमीन रखी है, ये ले लो। मूर्ति आज के समय में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के तौर पर कार्यरत हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज छात्रों, बैंकरों, सरकारी अधिकारियों, सेवानिवृत्त अधिकारियों, वित्तीय संस्थानों, सूचीबद्ध कंपनियों और अन्य विभिन्न अधिकारियों जैसे पुलिस, सेना, नौसेना और वायुसेना के अधिकारियों आदि के लिए इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम, फाइनेंशियल लिटरेसी सेशन के माध्यम से निवेशकों और संभावित निवेशकों को पूंजी बाजार के बारे में शिक्षित करने के लिए अपने विभिन्न पहलों का साझा करने की कृपा करता है। आज के सत्र का उद्देश्य मैं आपको बताना चाहूंगी कि फाइनेंशियल डिपार्टमेंट प्रिपेयर फॉर इमरजेंसी अगर कोई भी होती है तो आप उसके लिए प्लान करके रख सकते हो। हेल्प्स यू टू अचीव फाइनेंशियल गोल्स एंड फैसिलिटेट वेल्थ ग्रोथ ओवर द टाइम। राइट, ग्रोथ ओवर द टाइम मतलब आपने आज प्लान किया है, आपको अगले 5 साल में कितना पैसा चाहिए, तो उसके लिए अगर आपको प्लानिंग करनी है तो वो फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल लिटरेसी के थ्रू ही होगा। उसके बिना पॉसिबल नहीं है। उसके बिना आप अगर प्लान कर रहे हो घर और आपकी सेविंग्स जो है वो एट पार नहीं है जो हमें रिक्वायरमेंट है, क्योंकि महंगाई बढ़ती है ना। जब हम आज से 10 साल पहले की बात करें और 10 साल पहले में अगर हम देखें तो किसी भी चीज को उठा लीजिए, रोजमर्रा की चीजें वो महंगी हो गई है। ठीक है, उसे इन्फ्लेशन बोलते हैं। ये भी आपने कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ लोग आगे आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। तो इन्फ्लेशन को बीट करते हुए हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। ऑफर बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। डेफिनेटली हम सबको अच्छा लगता है एक अच्छे घर में रहना, एक अच्छी लाइफस्टाइल जीना, एक अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, वीकेंड्स पे आउटिंग करना। तो अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए आपको फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत है, तभी आपके वीकेंड्स अच्छे होंगे। अभी आने वाला टाइम में आपको, अभी क्या होता है कि हमें स्कूल जाना होता है, हमारे लिए संडे होता है, खाली संडे को भी हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं। जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आ जाओगे देन यू विल वेट फॉर वीकेंड्स, और उन वीकेंड्स को अच्छा बनाने के लिए आप कुछ ना कुछ एक्टिविटीज प्लान करोगे, कहीं ना कहीं बाहर जाना। तो ये सब चीजों के लिए आपको फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत है। मिनिमाइज रिस्क बाय द सेफगार्डिंग एसेट्स। मिनिमाइजिंग रिस्क यानी जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं उनको किस तरह से हम मिनिमाइज करें ताकि हमारा जो एसेट है, जो हमने पैसा निवेश किया हुआ है, उसको आने वाले टाइम में हमको वो एक अच्छा रिटर्न दे और उसमें कोई रिस्क भी ना हो। राइट, सो बेनिफिट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल लिटरेसी, ये 5 पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए। सेविंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट। अब कुछ लोग बोलते हैं कि मेरी सैलरी है, आई एम अर्निंग 1 लाख रुपीज एंड 50,000 रुपए मेरे बच जाते हैं तो वो मेरे अकाउंट में है, सेविंग में है। तो क्या वो 50,000 रुपए को मैं इन्वेस्टमेंट मानूंगा? कोई बताएगा आप में से? नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे अगर आप बता पाए? एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। सो इन्होंने जो बताया बिल्कुल सही बताया। मेरे बैंक में अगर पैसा रखा हुआ है तो वो मेरी सेविंग्स है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। सेविंग्स जो होता है और मैं जो आपको बताऊंगा वो दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें। मैं आपको यहाँ पे नहीं बोलूंगा कि आपका पैसा डबल हो जाएगा। पैसा डबल होता है बट ऐसे नहीं होता जैसे यूट्यूब वीडियोस पे बताया जाता है। तो हमारा फर्स्ट जो उद्देश्य होता है कि हमें यूट्यूब वीडियोस पे बिलीव नहीं करना होता जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है। हम सबकी कुछ इच्छाएं होती है, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमें कमाना होता है। राइट, सो अगर आप देखेंगे व्हाट डू मोस्ट ऑफ अस विश फॉर इन लाइफ? घर, गाड़ी, प्रोफेशनल सक्सेस सबको चाहिए होती है। किसी से ऊपर वाली दो चीजें, होम, गाड़ी आ जाए, ठीक है, हैप्पी फैमिली, चिल्ड्रन, एजुकेशन, रिटायरमेंट फॉर मनी। राइट, दीज थिंग्स वी रिक्वायर्ड इन लाइफ। ठीक है, ये हमारी इच्छाएं हैं, इनकी लिमिट नहीं है कोई। घर
कितने का भी हो सकता है। अभी गुड़गांव का आपको एक एग्जांपल बताऊं, गुड़गांव में एक अभी प्रॉपर्टी सेल हुई है, वर्थ 200 करोड़, आपको पता है। नाइस। तो करंट अफेयर्स होते हैं, करंट अफेयर्स के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। 200 करोड़ का फ्लैट बिका है, घर नहीं, कोई हवेली नहीं, सिर्फ फ्लैट बिका है 200 करोड़, राइट। तो इनकी कोई लिमिट नहीं है। लिमिट आप अपने आप को लिमिट करोगे अगर, तो वो फिर साधु हो जाता है इंसान। जब अपनी इच्छाओं को लिमिट कर लेता है ना इंसान, तो वो साधु हो जाता है, क्योंकि उसने अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लिया, राइट। इच्छाएं जब तक आपकी हैं तब तक आप मनुष्य हो, ठीक है। सो इन सब चीजों को पूरा करने के लिए हमें फाइनेंशियल लिटरेसी की बहुत जरूरत होती है। अब बेनिफिट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी, बोथ आर द सेम थिंग समवेयर। सो फैसिलिटी वेल्थ ग्रो ओवर अ टाइम, हेल्प यू टू अचीव फाइनेंशियल गोल। तो आईपीओ के अंदर बहुत जरूरत नहीं पड़ती, रिस्क फ्री पैसा मिलता है, और उस पैसे के बदले क्या रहता है? शेयर्स होल्डिंग, शेयर होल्डिंग हमारी जाती है उसके बाद पैसे के बदले। तो क्या करा मैंने, अपने 100 शेयर इशू करे मार्केट में, ठीक है ना। मेरे को 1 करोड़ रुपए की जरूरत थी, ठीक है ना। मैंने 100 शेयर्स निकाले, मार्केट से 1 करोड़ रुपए उठाया। अब उन शेयर के थ्रू मेरी कंपनी जैसे जैसे ग्रो करेगी, वो शेयर्स भी ग्रो करेंगे, राइट। तो मैंने अपनी कंपनी की हिस्सेदारी बेची है। तो आईपीओ के थ्रू मैं अपनी कंपनी की हिस्सेदारी बेचता हूँ। वो लाने के लिए, आईपीओ लाने के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है मर्चेंट बैंकर, सेबी एक्सचेंज, देन इनिशियल पब्लिक ऑफर, शेयर अलॉटमेंट बाय कंपनी थ्रू डिपॉजिटरी यहाँ पे फिर डिपॉजिटरी का रोल है, लिस्टिंग ऑफ शेयर ऑन एक्सचेंज एंड बिग इंडस्ट्री यानी वो कंपनी का अपना साइज जो है वो बड़ा कर सकती है, क्योंकि उसके पास में फंडिंग अच्छी खासी आ जाती है। आपने देखा होगा स्विगी का आईपीओ आया, जोमेटो का आईपीओ आया, जितनी भी स्टार्टअप्स थे ये लॉस मेकिंग है, अभी इनको प्रॉफिट नहीं हो रहा, ये लॉस मेकिंग है, अपने खर्चे निकल रहे हैं, थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है। इनके अंदर काफी अच्छे इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया हुआ है, प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स जो होते हैं, बट इनका फ्यूचर अच्छा है, ये लोगों को लगता है, इसलिए लोग इनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमें भी लगता है, क्योंकि आने वाला टाइम सारा ऑनलाइन का ही है, राइट। सो दिस इज हाउ आईपीओ कम्स इन द मार्केट, जो आप खरीदते हैं अपने ब्रोकर के थ्रू, ठीक है। उसका शेयर जो आप खरीदते हैं वो कहाँ जाता है? डिपॉजिटरी में। तो डिपॉजिटरी इज अ बैंक फॉर द योर शेयर्स, एंड जैसे आपका बैंक अकाउंट में वो पैसों का आपका सेविंग अकाउंट होता है, तो पैसा उसमें जाता है, वैसे ही डिपॉजिटरी में आपके शेयर्स जाते हैं। वहाँ पे आपको पूरा उसका स्टेटमेंट मिलता है, कौन कौन से शेयर हैं, कितने शेयर्स हैं, कितनी वैल्यू की, वो सारे आते हैं। आने वाले टाइम में डिपॉजिटरी जो है उसको और राइट्स मिलने वाले हैं, आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी भी डिपॉजिटरी में रहेगी, ठीक है। आपका जो लैंड एंड बिल्डिंग, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो भी सारी आपकी डिपॉजिटरी में रहेगी। ऑनगोइंग प्रोसेस है, मैं आपको आने वाले टाइम के लिए बता रहा हूँ, अभी नहीं। सो डीपी हमारा आने वाले टाइम में डीपी जो है, डिपॉजिटरी जो है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इंडियन इकोनॉमी, राइट। ट्रांसपेरेंसी के लिए है ये। अभी क्या होता है कि हमें पता नहीं होता, जैसे कोई भी मेरे नाम से शेयर्स हैं, मेरे नाम से प्रॉपर्टी है, या मेरे नाम से कोई भी अदर इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो मुझे पता है, माय फैमिली मेंबर्स डजंट नो अबाउट इट। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना है जहाँ से आपका पैन नंबर के थ्रू सारी डिटेल्स जो है निकल के आ सके, आपकी फैमिली को सुविधा रहे, आपके साथ में और आपके बाद में। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट इज थिंकिंग टू गिव अ वन प्लेटफॉर्म फॉर एन एंटायर इन्वेस्टमेंट बास्केट। Who can bid for the IPO? रिटेल इन्वेस्टर तो हम कर ही सकते हैं, आईपीओ हम लेके आते हैं। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, कुछ 2 लाख से ज्यादा की एप्लीकेशन जो लगाते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा क्वालिफाइड क्यूआईबी एंकर इन्वेस्टमेंट होते हैं। आप शार्क टैंक कौन कौन देखता है? शार्क टैंक में जो भी इन्वेस्ट करता है वो कौन होता है? वो क्यूआईबी होते हैं, क्वालिफाइड इंटरनेशनल बायर होते हैं, वो रजिस्टर्ड होते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, वो रजिस्टर होते हैं, और वो प्री आईपीओ मतलब प्री आईपीओ इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब एक ब्रांड बिल्ड हो रहा होता है तो उस पर सब बिलीव नहीं करते, बट एक अच्छा बिजनेसमैन जो होता है वो आइडिया लगा सकता है कि भाई ये आने वाला प्रोडक्ट है, बिकेगा नहीं बिकेगा। तो वो शार्क टैंक में जितने भी उद्योगपति हैं वो यही सोचते हैं कि भाई इस कंपनी में पैसा लगा सकते हैं तो हमारा पैसा ग्रो करेगा। तो दीज आर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, एंकर इन्वेस्टर भी बोलते हैं, वो होते हैं।
ठीक है। रिजर्व कैटेगरी, दैट इज रिजर्व कैटेगरी चलिए बताता हूँ। जैसे श्रीराम कॉलेज है, श्रीराम कॉलेज भी अगर इट्स अ बिग ब्रांड, तो वो अगर कोई आईपीओ लेके आता है अपना एजुकेशनल से रिलेटेड, तो अगर वो चाहे तो अपनी फैकल्टी को कुछ शेयर्स जो है वो दे सकता है, ठीक है, एज ए लॉयल्टी बोनस। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, आपसे फेस वैल्यू, जो शेयर की फेस वैल्यू होती है उस पर आपसे पैसा लिया जाता है, जो मार्केट में